Good morning, students. That class is related to pricing decision and that is the part of marketing subject. ये जो क्लास संबंधित है मूल्य निर्धारण से संबंधित है, जो कि विपणन मैनेजमेंट में, विपणन प्रबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आपका ये टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन छूट नहीं सकता। किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में, आप लोगों के एमसीक्यू एग्जाम में कहीं पर भी यहाँ से क्वेश्चन छूटता नहीं है। ज़रूर आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा और डायरेक्टली इनडायरेक्टली मोर देन 5 क्वेश्चंस आपके कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो आपका है प्राइसिंग डिसीजन इज रिलेटेड टू, मूल्य निर्धारण संबंधित है। तो मूल्य निर्धारण संबंधित है कौन से पी से संबंधित है? P1, P2, P3, P4। तो किससे संबंधित है? P2 से। तो आप लोगों को बताए थे देयर आर 4 पीज हैं। कौन इसको डेवलप? मार्केटिंग मिक्स भी इनको हम बोलते हैं। और कौन इसको डेवलप किया था? मीन्स मैकर्थी ने किया था, मैकर्थी महोदय ने इसको किया था। फर्स्ट पी को बोलते हैं प्रोडक्ट डिसीजन, सेकंड पी को बोलते हैं प्राइसिंग डिसीजन, थर्ड पी को बोलते हैं आपका प्रमोशन डिसीजन और P4 को बोलते हैं आपका प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिसीजन। तो ये आपका है। तो यहाँ यही पूछा जा रहा है प्राइसिंग डिसीजन। तो ये कौन सा पी है? सेकंड पी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाइवा इंटरव्यू हर जगह पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर कहा जाए आपके इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका ये क्वेश्चन है स्कीमिंग प्राइसिंग और उसके बाद प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग भी बहुत, और प्रेजेंट टाइम में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए हम सब समझा दे रहे हैं आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट। पूछा जाता है स्कीमिंग प्राइसिंग। स्कीमिंग प्राइसिंग इज यूजुअल फॉर, मलाई उतारने वाली नीति, इसको हिंदी में बोलते हैं मलाई उतारने वाली नीति। उपयोगी है कौन से प्रोडक्ट में? प्राइसिंग में। दिया गया है लग्जरियस प्रोडक्ट, विलासिता की वस्तुओं में। बी में दिया गया नॉर्मल गुड्स, सामान्य वस्तुओं में। सी दिया गया है कंपल्सरी गुड्स में। और डी में दिया गया है इंडस्ट्रियल गुड्स, औद्योगिक वस्तुएं। तो कहाँ पर? लग्जरियस प्रोडक्ट में ये उपयोगी होती है। मीन जब तक कंप्यूटर नहीं है तब तक जितना चाहे प्राइसिंग आप ले लीजिए, चाहे जितना मूल्य कस्टमर से ले लीजिए। नेक्स्ट आपका है एट विच स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल प्राइसिंग डिसीजन आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड। मीन्स उत्पाद जीवन चक्र के किस चरण में मूल्य निर्धारण सबसे कठिन होता है? कहाँ पर? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, पीएलसी की बात हो रही है। तो देखिए दिया गया इंट्रोडक्शन, बी दिया गया है ग्रोथ, सी दिया गया मैच्योरिटी परिपक्वता, चौथा दिया गया है डिक्लाइन। तो किस स्टेज में कठिन होता है? मैच्योरिटी में। तो इन क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन सी सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग इज रिलेटेड टू, मीन्स प्रवेशक मूल्य नीति, इसको पैठ बढ़ाने वाली मूल्य नीति, पैठ निर्धारित करने की नीति भी बोलते हैं। प्रवेशक मूल्य नीति संबंधित है, किससे संबंधित है? इनिशियल हाई प्राइसिंग, शुरू में उच्च मूल्य। दूसरा दिया गया इनिशियल फेयर प्राइस, शुरू में उचित मूल्य। तीसरा दिया गया इनिशियल लो प्राइसिंग, शुरू में कम मूल्य। और चौथा दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो जो पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग होती है इनिशियल लो प्राइस, मीन्स यहाँ लो पे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, शुरू में कम। और मार्केट में जो है प्रेजेंट टाइम में जितना ही ज़्यादा कंपटीशन रहेगा, पॉलिसी जो अडॉप्ट की जाती है प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज की, इसी को ही अडॉप्ट किया जाता है पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग। और जहाँ पे मार्केट में कंपटीशन नहीं होता, बिल्कुल भी प्रतियोगिता नहीं होती, मोनोपोली कंडीशन होती है, एक या दो फर्म होती हैं, वहाँ पर किस पॉलिसी को अपनाया जाता है? स्कीमिंग प्राइसिंग को। जितना चाहे जब तक कंपटीटर नहीं है हम कई पुस्तकों की व्यवस्था पहले ही कर लें, कई जनरेशन की व्यवस्था, इतना लाभ कमा लें, लूट खसोट मचा लें, उसको बोलते हैं स्कीमिंग प्राइसिंग। और जहाँ पर मार्केट में ये पॉसिबल नहीं है अब, तो पेनिट्रेटिंग बहुत ज़्यादा कंपटीशन है प्रेजेंट टाइम में, तो कंपनी कौन सी पॉलिसी जो को अडॉप्ट करती हैं? पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग, मीन्स प्रवेशक मूल्य नीति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोनों, नहीं समझे रहेंगे क्वेश्चन गलत करेंगे बार बार। आपने एमसीक्यू में भी, कॉम थर्ड ईयर में भी, मार्केटिंग के सब्जेक्ट में, एमकॉम एंट्रेंस में भी, टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में, नेट जेआरएफ कॉमर्स मैनेजमेंट के एग्जाम में, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में भी, और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी। बहुत ही मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, ध्यान रखिए। जब भी स्कीमिंग प्राइसिंग रहेगी तो हमेशा क्या रहेगा? हाई प्राइस रहेगा। और जब भी पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग रहेगी, प्रवेशक मूल्य नहीं, तो शुरू में प्राइस क्या रहेगा? कम रहेगा, मीन्स लो प्राइसिंग रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन ये छूट नहीं सकता। नेक्स्ट दिया गया है वही क्वेश्चन जो अभी आपको कॉन्सेप्ट समझा है, स्कीमिंग प्राइसिंग इज
मीन्स मलाई उतारने वाली नीति है। देखिए यहाँ पर भी दे दिया गया है लो प्राइसिंग इनिशियल वेरी लो प्राइसिंग नहीं है, ये इनिशियल हाई प्राइसिंग शुरू में अधिक मूल्य नीति दिया गया है, प्राइसिंग एज पर द मार्केट बाजार के आधार पर मूल्य निर्धारण चौथा दिया गया है ना। तो हम आपको क्या बताएं इनिशियल इसमें स्कीमिंग प्राइसिंग में इनिशियल में क्या रहेगा, यहाँ हमेशा हाई प्राइस रहेगा, और अगर पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग क्या है तो यहाँ पे क्या रहेगा, शुरू में लो प्राइस रहेगा कम। तो स्कीमिंग प्राइसिंग पूछ रहा है तो क्या रहेगा, देखिए यहाँ हाई वर्ड यूज हुआ इनिशियल हाई प्राइसिंग, तो इसमें क्या सही है, इन क्वेश्चन नंबर 5 बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बी ऑप्शन सही है। और चौथा जो है करंट का क्वेश्चन, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस समय, असिस्टेंट प्रोफेसर का परफेक्ट क्वेश्चन हो सकता है, आप में भी कट कॉपी पेस्ट कर दिया जाए आप लोगों के भी एमसीक्यू में, तो आप लोग भी इसको जानते रहिए। और जो पीजीटी की परीक्षा होने वाली है आपकी कॉमर्स की टीजीटी पीजीटी, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि मार्केटिंग सब्जेक्ट है, पूछा जाएगा। इन इंडिया विच प्राइसिंग प्रैक्टिसेज इज नॉट परमिसेबल, भारत में कौन से मूल्य निर्धारण विधि की अनुमति नहीं है, अनुमति नॉट परमिसेबल, नॉट परमिशन प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो वो कौन सा है, पहला ऑप्शन में दिया पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग मतलब प्रवेशक मूल्य नीति, जो कि ट्रांसलेशन ऊपर हम किए हैं इसलिए यहाँ हिंदी में नहीं लिखे हैं। स्कीमिंग प्राइसिंग मीन्स स्कीमिंग प्राइसिंग मलाई उतारने वाली नीति, इसको भी हम हिंदी में लिखे हुए हैं इसलिए नहीं किए। नेक्स्ट थर्ड आपका दिया गया प्रीडेटरी प्राइसिंग, शिकारी मूल्य नीति, और चौथा दिया गया ना दीजिए उपरोक्त में से कोई है। तो इंडिया में कौन सी प्राइसिंग की परमिसेबल नहीं है, परमिशन नहीं है, प्रीडेटरी प्राइसिंग शिकारी मूल्य नीति। तो ये आपके पूरे मैनेजमेंट पूरे मार्केटिंग मैनेजमेंट में अगर कहा जाए दो ही चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, सेंट्रल पॉइंट हैं, केंद्र बिंदु हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो आपका पहला है आपका प्राइसिंग और दूसरा है प्रमोशन। प्रमोशन मतलब एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट सेलिंग, इंटरनेट मार्केटिंग, ये वाला चैप्टर। तो यहाँ पर जो है ये पहला था, और नेक्स्ट जो आपका आएगा वो प्रमोशन वाला, एडवर्टीजमेंट पे बेस्ड रहेगा, डायरेक्ट सेलिंग, इंटरनेट सेलिंग पर, ई मार्केटिंग वहाँ पर वो बेस्ड रहेगा। तब तक के लिए आप इसको रट लीजिए। क्वेश्चन आपको 100% यहाँ से मोर देन 5 क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके पेपर में मिलेगा। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, जितना हम बताए हैं उतना ही सफिशियंट है यहाँ से प्राइसिंग डिसीजन से। तो अभी के लिए इतना ही, आप इसको कंठस्थ कर लीजिए, बढ़िया से क्रैम कर लीजिए, रट लीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ देर में आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो भी आ रहा है। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।